लाल परी। रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। संस्कार 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 ने खिड़की से देखा। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। अपना बैट लेकर वह अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। संस्कार की टीम मैच जीत गई। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौट चले। संस्कार भी हाथ में बैट घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया। अभी वह गेट तक पहुंचा ही था कि उसकी नज़र क्यारी में टहनी पर घूमती हुई एक लाल परी लाल गुलाब पर पड़ी। उसकी पंखुड़ियां पर ठहरी ओस की बूंदें मोतियों से चमक रही थी। लाल गुलाब पर मंडराती तितली उस जैसे गुलाब के कानों में कोई मीठा सा गीत गुनगुना रही थी। इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख संस्कार का मन उसे तोड़ने को मचल गया उठा। उसने बगीचे में चारों ओर नजर दौड़ाई। माली कहीं नहीं था। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसे माली ने देख लिया था। फिर माली ने समझाया भी था। बोला था, संस्कार भैया, फूल मत तोड़ा करो। देखो, बगीचे की सुंदरता फूलों से है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा खत्म हो जाएगी। फूलों में भी जान होती है। वक्त से पहले तोड़ने से वे दुखी होते हैं। परंतु संस्कार ने माली की बात अनसुनी कर दी थी। सुंदर सुंदर फूल संस्कार को हमेशा आकर्षित करते थे। वह फूलों को तोड़ता, उन्हें थोड़ी देर उछालता और फिर पुंखरी अलग अलग कर फेंक देता। उसकी रानू दीदी उसे समझाती, संस्कार, फूल मत तोड़ा करो। पहले ही उनकी जिंदगी छोटी होती है। अपनी छोटी सी जिंदगी में भी वे सृष्टि को सजाते हैं, संवारते हैं, खुशबू फैलाते हैं और मुसीबतों के कांटों से गिरकर भी मुस्कुराहट जीना सिखाते हैं। तुम असमय तोड़कर उन्हें उनकी जिंदगी का उद्देश्य भी पूरा नहीं करने देते। कितने दुखी होते होंगे फूल। संस्कार हंस देता, कहता, फूल भी कहीं दुखी होते हैं रानू दीदी। संस्कार अपनी आदत से बाज नहीं आता था और अब फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देख उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता। टहनी थोड़ी ऊंची थी। उसने एक छलांग लगाई और टहनी को पकड़कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा उसकी चीख निकल गई। एक कांटा उसके अंगूठे में धंस गया। टहनी झटके से खींचने से गुलाब की भी टूटकर धूल में बिखर गया। संस्कार की आंखों में आंसू उछलता उठे। कांटा भी चुभ गया और गुलाब भी नहीं मिला। उसने दुखी मन से बिखरी पंखुड़ियों को देखा। पंखुड़ियों पर कहीं कहीं अब भी ओस की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन अब संस्कार को महसूस हुआ कि ये ओस की बूंदें नहीं, ये तो गुलाब के आंसू हैं जो असमय बिखर जाने की वजह से पंखुड़ियों पर छलक आए हैं। आज संस्कार को मालूम पड़ा कि जैसे उसे कांटे की टीस से दर्द हुआ है, वैसे ही चोट पहुंचने पर फूलों को भी दर्द हुआ होता है। संस्कार के आंसू पंखुड़ियों के आंसू में मिलकर एकाकार हो गए। संस्कार उदास मन से घर की ओर चल पड़ा। जब जब उसे अंगूठे में टीस महसूस होती, अपने दर्द के साथ लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर भी ठहरे आंसू भी याद आते थे। संस्कार का सारा दिन उदासी में ही बीता। रात को सोते समय भी उसे लाल गुलाब की याद आती रही। तभी उसने देखा कि एक खूबसूरत सी तितली उसके कमरे में मंडरा रही है। एकदम चमकीला लाल रंग, उस पर हरे पीले रंग की बूंदकियां। संस्कार तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तितली धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। वह घर से बाहर निकल आई। संस्कार भी आकर्षित हो तितली के पीछे पीछे बाहर निकल आया। तितली बहुत दूर निकल आई। चारों तरफ हरियाली थी, तरह तरह के फूल खिले हुए थे। तितली जाकर एक अध खिले लाल गुलाब पर बैठ गई। संस्कार यह देखकर हैरान रह गया कि वैसा ही लाल गुलाब था जैसा
उसने सुबह बाग में देखा था। उसी तरह टहनी पर झूमता मुस्कुराता अपनी मोहक खुशबू से सबको लुभाता अचानक वह लाल गुलाब एक खूबसूरत लाल परी में बदल गया। उसके हाथ में एक प्यारा सा लाल गुलाब था। लाल परी ने वह लाल गुलाब संस्कार को दिया और बोली, लो संस्कार, यह लाल गुलाब तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें ऐसा ही लाल गुलाब चाहिए था न? संस्कार बोला, हाँ परी दीदी, अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं व्यर्थ ही फूलों को नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन यह बताओ, अभी तो तुम लाल गुलाब थी और अब लाल परी बनकर मेरे सामने खड़ी हो। लाल परी बोली, हाँ संस्कार, इसके पीछे एक घटना है जिसकी वजह से मैं लाल गुलाब के रूप में थी। मुझे बताओ ना परी दीदी, वह कौन सी घटना है? संस्कार ने उत्सुकता से पूछा। तो सुनो संस्कार, मैं परी देश की राजकुमारी हूँ। कुछ सालों पहले हम सब परी सहेलियाँ परी देश में रहती थीं। कभी बादलों में लुका छिपी खेलती, कभी इंद्रधनुष के हिंडोले पर झूलती और कभी तारों पर चलती तो कभी बागों में सैर करती। पर मुझ में एक खराब आदत थी, जब भी कोई खूबसूरत फूल खिला देखती उसे तुरंत तोड़ लेती। कभी फूलों से खेलती, कभी उसकी पंखुड़ियाँ बखेर कर फेंक देती। एक दिन हमारे महल के बाग में एक तपस्वी तपस्या करने आए। मैंने उनके सामने भी कई फूल तोड़े और उसकी पंखुड़ियाँ फेंक दी। जब उन्होंने देखा तो मुझे समझाया और बोले, परी बेटी, व्यर्थ ही फूल तोड़ना और उन्हें नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। प्रकृति ने फूल खिलाकर उस परम सत्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता युक्त की है। हर फूल पर पौधा ईश्वरीय सत्ता को समर्पित करता है। लेकिन मैंने तपस्वी जी की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन आदतन मैंने फूल तोड़े और पंखुड़ियों को बखेर कर तहस नहस कर दिया। तपस्वी जी ने देख लिया। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, लाल परी, मैंने तुमको कितना समझाया पर तुम नहीं समझी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम फूल बनकर खिलती रहो और मुरझाती रहो। जब तक तुम्हें फूलों का दर्द स्वयं महसूस नहीं होगा तब तक तुम समझ नहीं पाओगे दर्द और तकलीफ क्या होती है। तुम्हारी तरह अगर कुछ लोग और हो जाएं तो दुनिया से पेड़ पौधों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबको न पीने के लिए पानी मिलेगा और न खाने के लिए अनाज और हमारी सांसें भी प्राणवायु के बगैर हमारा साथ छोड़ जाएंगी। बगैर पेड़ पौधों के हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। न पेड़ पौधे रहेंगे, न वर्षा की जड़ी लगेगी, न ठंडी हवाएं चलेंगी, न लहरता सागर होगा, न गीत गाते झरने होंगे, न कल कल बहती नदियां होंगी, न सुंदर पुष्प ही बचेंगे। सारी दुनिया एक मरुस्थल बन जाएगी। इंद्रधनुष के सातों रंग सूख जाएंगे। तब मुझे मेरी गलती की गंभीरता महसूस हुई। सच ही खेल खेल में मैं कितनी विनाशकारी भूल कर रही थी। मैंने और परी सहेलियों ने तपस्वी जी से बहुत माफ़ी मांगी। तब उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। फिर वे बोले, ठीक है लाल परी, अब मैं अपने शब्द तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि जब भी किसी को तुम्हारा दर्द महसूस कर आंखों में आंसू आएंगे और आंसू का स्पर्श तुम्हारी पंखुड़ियों को होगा, तुम परी के रूप में वापस आ जाओगी। बस उसके बाद तो मैं फूल बनकर खिलती रही, बिखरती रही, मुरझाती रही, इस इंतजार में कि कभी तो कोई मेरा दर्द महसूस करेगा, मेरे पश्चाताप के आंसू में अपने आंसू मिलाएगा। आज सुबह जब तुम्हें दर्द की टीस महसूस हुई तो तुम्हें मेरा भी असमय बिखरने का दर्द महसूस हुआ।
तुम्हारी आंखों से झरते आंसुओं ने मेरा स्पर्श किया और मैं साफ मुक्त हो गई। संस्कार, मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से परी बनकर परीलोक में जा सकूंगी और मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त भी मिल गया। ये जानकर मैं और भी खुश हूँ कि तुमने निश्चय कर लिया है कि अब तुम पर्यावरण को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुँचाओगे। अब सुबह होने वाली है, अब मुझे अपने परी देश लौटना होगा। संस्कार बोला, हाँ परी दीदी, मैं अपने निश्चय पर हमेशा दृढ़ रहूँगा और साथ ही साथ यह संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि पर्यावरण का संरक्षण ही हमारे जीवन का संरक्षण है। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे हमारे सांसों को अमृत दान देते हैं। संस्कार, संस्कार, संस्कार। रानू दीदी की आवाज़ संस्कार को सुनाई दी। उसकी नींद खुल गई। वह अपने घर में ही था। संस्कार के दिमाग में अभी भी लाल परी की सीख गूंज रही थी। वह खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसने आश्चर्य से देखा। उसके घर के बाग में एक प्यारा सा गुलाब खिला हुआ था। ओस की बूंदें उसकी पंखुड़ियों पर मोतियां से चमक दमक रही थी। लाल गुलाब अपनी टहनी पर खुशी से झूम रहा था। लाल गुलाब संस्कार की तरफ देख मुस्कुराकर उसका निश्चय याद दिला रहा था। संस्कार ने प्रत्युत्तर में मुस्कुरा अपने निश्चय का विश्वास दिलाया। अब लाल गुलाब और संस्कार दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद।